हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का जो है समर कैंप का ये चल रहा है। तो समर कैंप आप लोगों का चल रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखते हैं, फिर आगे हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स सीखते हैं जो आपके काम आएंगी आगे। जैसे कि आपने देखा कुछ बच्चों ने तो सीखी हुई हैं ट्रिक्स, कुछ बच्चों की नहीं, कुछ बच्चों ने जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा उन्होंने सीखी हैं कुछ कुछ ट्रिक्स, और कुछ कुछ हम और सीखेंगे जो बच गई हैं, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीखी है वो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक मैथ्स का टॉपिक हमारा, वैदिक मैथ्स के अंदर ही एक्चुअली ये सब कुछ आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, कि सर स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज का स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है वैदिक मैथ्स, और वैदिक मैथ्स के अंदर ही आपका पहला जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, इनके जो ये जो स्क्वायर्स है मैं आपको जो बताऊंगा किस तरीके से किसी भी नंबर्स के स्क्वायर निकाले जाते हैं। देखो बच्चों, ये मत सोचना कि सर कितना लेंदी है, कितना तरीका। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं तो देखो टाइम तो लगता ही है। आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बैठे और साइकिल चलाना सीख गए होंगे, नहीं ना। पहले पैडल मारना सीखे होंगे, फिर बैलेंस बनाना, हैंडल पकड़ना। सेम कार के साथ, सेम स्कूटी के साथ, जो भी आप नई चीज सीखते हैं, आप इवन आप चलना जब सीखे होंगे तो पहले घुटनों के बल चले होंगे बच्चे, है ना, फिर आप उठे हैं। हम सब, आप क्या, हम सब। तो टाइम लगता है, और जब हम चलना सीख जाते हैं तो हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपना भागते हैं। वही चीज है कि भैया अभी आप सीखेंगे किस तरीके से, स्टेप्स आपको बताऊंगा और आज ही सीख जाओगे सब कुछ। फिर आपको आज ही अपनी स्पीड भी पता लग जाएगी कि किस स्पीड से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर ले लेते हैं सर। जैसे आपने ले लिया, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 52 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो इसका स्क्वायर एकदम बोल दूंगा, ये हो जाएगा सर, और 252704 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 2704। कैसे कर दिया? बिल्कुल मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्या किया है, मैजिक हो गया है। तो मैजिक हो गया, मैजिक नहीं। आप देखोगे 52 इंटू 52 करोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 26 4। आप चेक कर लो, 2704 आएगा। मैं आपको इन चीजों से बचा रहा हूं, मल्टीप्लाई दो बार मल्टीप्लाई करने से बचा रहा हूं। हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कल की क्लासेस हम ये भी देखेंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप वैदिक मैथ्स के अंदर कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 52 का स्क्वायर होता है 2704। तो सर 52 का स्क्वायर होता है 2704। ठीक है सर। दूसरा आप देखो। ठीक है, दूसरा आप देखो क्या क्या सर इसमें स्टेप देखते हैं सर, स्टेप देखते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन देखेंगे इसमें। ठीक है, पहला स्टेप वन, इसको मान लेंगे आप ए, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर एक है, पहले 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि जो भी है ए का स्क्वायर हम करेंगे स्टेप वन, और 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4। फिर 2ab, स्टेप टू, क्या करते हैं सर, ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 या 2ab आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप टू यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ बता देता हूँ। स्टेप टू क्या है सर हमारा, ए बी मल्टीप्लाई बाय 2 या 2ab आप बोल सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, 5 इंटू 2 किया। ठीक है, 2ab, 5 इंटू 2 इंटू ए। अब देखोगे 5 क्या है आपका यहाँ पे, 5 मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा 2। ठीक है, 5ba इंटू 2, 5ab। ठीक है, बी ए मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या। तीसरा स्टेप क्या है सर हमारा, तीसरा स्टेप अभी देखो, ये आपको मैं मौखिक रूप से भी सिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है सर, स्टेप 3, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मौखिक रूप से कोई, ये स्टेप 1 हो गया आपका, 4 आया। फिर 2ab, 5 दूनी 10, दूनी 20, ये आपका 20 आया। ठीक है, ये हमारा कितना आया, 20 आया। ये हमारा कितना आया, 4 आया। फिर स्टेप 3 हमारा कितना आया, 25 आया। ठीक है, स्टेप 3 हमारा 25 आया। इन सबको से, इन सब के से क्या क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे क्या क्या हमने। स्टेप 3 हमारा 20 का यानी कि 5 का स्क्वायर क्या आ गया आपका,
25, 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 10 2 20। ठीक है, ये आप मिटा दो अभी। ठीक है, ये तो सर इनसे आंसर कैसे निकला आपका? बहुत इजी है, देख लो। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया जी, 2 का स्क्वायर 4। स्टेप 1 2 का स्क्वायर 4। स्टेप 2 ऐसा 2a भी करना, यानी 2ab भी कर सकते हो या ab इंटू 2 भी कर सकते हो। 5 2 10, 10 2 20। 20 को कैसे लिखते हो ऐसे, तो 20 का 0 लिखोगे, 2 जाएगी आपकी कैरी यानी कि हासिल, आगे वाले पे कैरी जाएगी। और स्टेप 3 है आपका बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 होता है बच्चों 27, तो आ गया 2704। क्या आ गया? 2704। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इजी है ना? इजी है, कोई परेशानी? चलो एक नंबर और देख लें जरा कोई। सर यस, एक नंबर देख लो। आप देख लो 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, 76 का स्क्वायर क्या होता है सर? 36 होता है 3 कैरी, है ना भाई? 2 डिजिट में नंबर आएंगे तो पीछे वाला नीचे 1 डिजिट वाला लिख लेंगे और बाकी हम कैरी में दे देंगे। 7 6 42, 42 2 कितना होता है बच्चों? 84, 84 और 3 क्या होता है? 87, 87 का 7 8 कैरी। फिर 7 7 49, 49 और 8, 49 और 8 होता है सर 57, तो हो गया 5776। बहुत आराम से कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं, आपको हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर और ले ले कोई। अच्छा, इसको क्रॉस चेक भी कर लो आप कि भाई सही सर, आप सही भी कर रहे हो नहीं कर रहे, आप वो चेक करा के दिखा देते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 45, 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 49 और 4 53, 6 7 7 5776। देखिए सेम आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? इजी है ना? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, फिर गए जी हम आगे और चले। अब इसमें मैं आपको एक मेथड और इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जैसे कि हमने 76 का स्क्वायर करा था, फिर से देख लो। अब इस मेथड में क्या है देख लो। 76 का स्क्वायर आपने क्या, दिस इज 6 का स्क्वायर 36। स्टेप 1 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 7 का स्क्वायर। स्टेप 2 7 का स्क्वायर। ठीक है, 49। फिर एक जगह छोड़ के, एक जगह छोड़ के स्टेप 3 लेफ्ट 1 प्लेस हम छोड़ के फिर 2ab, 7 6 42, 2 84, 84 हमने क्या? स्टेप 4 क्या क्या हमने? 2ab, ठीक है, या 2ab बोल दो, या हमने क्या क्या? ab डिवाइड बाय 2 नहीं, ab मल्टीप्लाई बाय 2 बोल दो, चाहे कि ab इंटू 2 हमने क्या? ठीक है, 2ab बोल दो। स्टेप 4, या फिर आप इसको इतना लिखो, या फिर 2ab जो भी लिखना कि हमने क्या। ठीक है, तो स्टेप 4 हमने क्या? 84 एंड ऐड इट, इसको ऐड किया। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आप देखो 6 ऐसे आएगा, 4 और 3 7 ऐसे आएगा, 9 और 8 17 ऐसे आएगा, 4 और 1 5, 5776, 5776। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्या क्या फिर से समझ लो, कि फिर से समझ लो क्या क्या सर। 6 का स्क्वायर 36 लिखा, 7 का स्क्वायर 49 लिखा, एक जगह छोड़ी, 2ab क्या वो लिखा और इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया और आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे आप नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स ऑलवेज इन डबल डिजिट, नंबर हमेशा डबल डिजिट में। नंबर ऑलवेज इन 2 डिजिट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है सर, अगर जैसे 72 का स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखोगे, 2 डिजिट में 04 लिखोगे। 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखोगे, 04 लिखोगे। ठीक है, चलो अभी ये कर ही दिया है तो इसका 72 का निकाल के दिखाते हैं आपको। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर देखो सर, 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और उसको क्या कर दो प्लस 4 8 9 2 11 4 1 5184।
क्रॉस चेक कर लें इसको दूसरे मेथड से, बिल्कुल सर कर लो क्रॉस चेक दूसरे मेथड से। 72 का स्क्वायर आपने बोला, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 का 2, 7 7 जा 49, 49 का, तो बिल्कुल सही, दोनों जगह ही हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप किसी भी मेथड से, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से मेथड को आपको चाहिए कि यार नहीं ये मेथड अच्छा है। क्लियर? तो इसको कॉपी करें एक बार और फिर हम बढ़ेंगे इसमें आगे, कुछ और सीखेंगे, फिर इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। राइट, चलिए। चलिए अब हम सीखेंगे स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। उन नंबर्स का स्क्वायर जिनकी एंडिंग 5 से होती है, जिनकी एंडिंग 5 से होती है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें आप देखें, इसमें आप क्या देख सकते हैं, किसे नंबर एंडिंग विद 5। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है देखना, बहुत इजी है समझना। 25 का तो आप लोगों को याद है, 25 का स्क्वायर बहुत बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 क्या है इसका, 5 का स्क्वायर, जो कि हमेशा 25 आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है, आपको हमेशा 25 पीछे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, स्टेप 2 बहुत इजी है। स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट अपकमिंग नंबर। आपको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट अपकमिंग नंबर से, दैट इज 3 से। तो ये आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 6। 25 यहां से उठाया, 6 यहां से उठाया, तो ये आएगा 625। ये तो हमने लिख लिया नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं आपको क्या हुआ है, सिंपल सी बात, ये 25 का स्क्वायर है ना, 5 है तो आखिर में 25 आएगा, आएगा 2 के बाद क्या आता है, 3, 2 3 6। इजी। चलो आपको मैं बोलूं 75 का स्क्वायर निकालो तो बहुत इजी निकाल दोगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद आता है 8, 7 5 6 2 5, 7 के बाद 8 आता है ना, 7 8 56, 5 6 2 5। अब आपको चेक करना है तो सर चेक भी कर लेते हैं। 75 का स्क्वायर हम अपने उस मेथड से चेक कर लें जो हमने अभी तक सीखा, उसी से कर लेते हैं। सर 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी, 10 5 का 35, 2 जा 70, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 का और 2 72 होता है, 72 का 2 7 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 7 होता है 56। तो 5 6 2 5 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर्स निकालना बहुत इजी है और ये स्क्वायर्स आपके लिए आगे बहुत काम आएंगे। भी कहाँ कहाँ काम आएंगे सर, पाइथागोरस में काम आएंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में काम आएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपके काम आएंगे, आप मेंसुरेशन करोगे वहां काम आएंगे, सब जगह ये काम से आने नंबर, सब जगह नंबर काम आने। अब मैं आपको जो हूँ क्या देता हूँ, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आप भी करेंगे ट्राई, मैं भी करूंगा ट्राई। आपके लोग ज्यादा तो 64 का स्क्वायर करो पहले, दूसरा है 93 का स्क्वायर, बड़े बड़े नंबर ले लें, छोटे भी ले लें। 95 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 89 का स्क्वायर कर लिया, इतना करो। चलिए कर लिया। चलो 64 का स्क्वायर, मैं तो भाई पहले मेथड से करूंगा, 2 मेथड बताए थे, पहले मेथड से करूंगा, आपका जिससे अब तक आ जाना चाहिए। चलिए 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 1 कैरी, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49 है ना, 48 और 1 49 ऐसे लिखोगे। 9 कैरी 4, 9 लिखोगे, 4 कैरी, 6 चौको 24, 24 और 8 4 28, ये आएगा 2896। क्या ऐसी होगा क्या, कहीं गलत तो नहीं कर दिया?
सॉरी 6 चौको ये उल्टा हो गया, सॉरी ये फिर से लिख दूं। ये हो गया 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 24, 2 जा 48 और 1 49, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 4096। आप चाहो तो इसको चेक कर लेंगे दूसरे मेथड से भी, हम आप बोले तो दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, एक जगह छोड़ देंगे, 6 चौको 24 दूनी 48, इनको कर दो प्लस, 6 8 1 9 6 4 10, 4096। इजी। 93 का स्क्वायर है, चलो 93 का स्क्वायर कर लेते हैं सर। 93 का स्क्वायर करेंगे, 93 का स्क्वायर, चलो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, तो 8649 आपका आ गया आंसर। कितना आया? 8649। दूसरे मेथड से चेक करूं इसको मैं, दूसरे मेथड से चेक करूं इसको मैं, चलो सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, एक जगह छोड़ के 9 थे 27, 2 जा 54, ठीक है, ऐड कर देंगे 9 4 6, 8649, आंसर विल बी सेम। सर 95 का स्क्वायर कौन से मेथड से करें? 95 का स्क्वायर, अरे आखिरी में 5 है ना, क्यों किसी मेथड के पास जाना है, खुद से करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 के बाद आता है 10, तो 9025, 9025, ठीक है। चलिए 71 का स्क्वायर करेंगे सर, 71 का स्क्वायर बिल्कुल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 एकम 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 संजा 49, 504। कितनी इजीली आप निकाल पा रहे हैं, देख लो आप कितनी इजीली आप नंबर्स निकाल पा रहे हो, कितने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। 1 हमेशा डिजिट, दो डिजिट में रखनी है, 1 ऐसे लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, एक जगह छोड़ के 7 एकम 7 दूनी 14, तो या 1 4 9 1 10 4 1 5, 504। 99 का स्क्वायर देखेंगे जी, बड़ा सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट नंबर का 99 का स्क्वायर, देखो बहुत अच्छे आसानी से देखोगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 कैरी चली जाएगी, 9 9 जा 81, 81 2 जा, देखो मन में मल्टीप्लाई बाय 2 तो आप आराम से कर सकते हो ना। 9 9 जा 81, 81 2 जा मल्टीप्लाई बाय सर 2, 2 8 यानी 81 का 2 गुना ही तो है। 81 का 2 गुना तो मन में निकाल सकते हैं, 162, 162 और 8 170, 170 कैसे लिखते हैं जी सर? 170 ऐसे लिखते हैं, 8 यहाँ की कैरी थी, 170 का 0 आप यहाँ लगा दोगे, 17 आपकी कैरी आगे चली जाएगी, ठीक है। 9 9 जा 81, मन में 17 है ना, 17 को मन में 10 और 7 में ब्रेक कर दो, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98, तो ये आ गया सर 9801। इस तरह से कैलकुलेशन में आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको दूसरे मेथड से अगर हम करने के सोचें तो दूसरे मेथड से कैसे होगा? 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर 81, फिर से 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 1 8 2 10, 6 1 7 8 और 1 9, ठीक है। तो आप देखोगे 9801 दोनों ही आंसर से 9001 नहीं 8 है, लिख नहीं पाया, 9801, ठीक है। चलिए 89 का स्क्वायर देखें सर, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 89 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सर, 9 का स्क्वायर सर 81, 8 कैरी, 8 9 जा 72, 72 2 जा कितना हो जाएगा? 72 का डबल हो जाएगा 144, है ना, 72 का जो डबल होता है 2 2 जा 4, 144 और 8 152, 152 कैसे लिखते हैं सर? 152 में से 152 का 2 यहाँ जाएगा, 15 जाएगा यहाँ पे कैरी, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 15 है ना, 15 को ब्रेक कर दो मनी मन में 10 और 5 में, 64 और 10 74 और 5 79, तो सर 7921 हो गया, ठीक है। दूसरे मेथड से भी देख लें, बिल्कुल सर दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। तो आइए 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 जा 72, 72 2 जा 1 44, 1 8 4 12, 4 4 8 1 9 792, देख लो सेम आया, कोई दिक्कत? चलो आपको मैं एक और नंबर यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर 105 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, 105 का स्क्वायर आप लोगों के लिए निकालना, इजीली निकालोगे बहुत इजीली तरीके से। 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 10 के बाद आता है 11, तो हो गया 10 इंटू 11, 110 25, इजी था ना। अच्छा इसको ना आप 3 डिजिट में भी यूज कर सकते हो। सर 3 डिजिट में कैसे यूज कर सकते हैं भाई, क्या बोल रहे हो आप? देखो अगर मैं आपको बोलूं 102 का स्क्वायर निकालो, 102 का स्क्वायर निकालो, अब चले आपको नहीं आता, आपको ट्रिक नहीं आती, आप कैसे करोगे 102 सर? ऐसे
2 2 जा 4 लगे हुए हैं, 2 0 से 2 1 0 0 0 1 2 जा 2 1 0 0 1 1 जा 4 0 4 0 4 1, तो 10404 आएगा। बट सर यहाँ कैसे कर देंगे इसको? देखिए यहाँ कैसे करना है आपको, ये ए, ये दोनों पूरा, ये पूरा एक ए लोगे और ठीक है एक नंबर में, और ये पूरा जितना बचेगा दूसरा नंबर लोगे। चलो 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 को ऐसे लिखते हो ना 40 का 0 4 कैरी, ये पूरा नंबर है। 10 का स्क्वायर 100, 100 और 4 104, 10404 आ गया ना। चलो इसको जरा दूसरे मेथड से देखिए आपके, मैंने क्या बोला, इसको आप अलग नंबर लेट करेंगे, इसको आप अलग नंबर लेट करेंगे और इसको अलग, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, एक जगह छोड़ के 10 2 जा 20 2 जा 40, 4 0 4 0 4, वही चीज आएगी सेम। ठीक है, तो घर में आज ट्राई कीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चंस अपने जो बनाए के स्क्वायर आप कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से क्रॉस चेक मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।